हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 10th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 16 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कहता है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 180 मीटर एंड इट्स एरिया इज 1800 मीटर स्क्वायर। टेक द लेंथ ऑफ द प्लॉट एज x सेंटीमीटर. यूज द पेरीमीटर 180 मीटर टू राइट द वैल्यू ऑफ breadth in terms of x. Use the value of length, breadth and the area to write an equation in x. Solve the equation to calculate the length and breadth of the plot. कह रहा है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है 180 मीटर और उसका एरिया दिया हुआ है 1800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसकी लेंथ को क्या करना है, x सेंटीमीटर लेना है। पेरीमीटर क्या इस्तेमाल करना है, 180 मीटर। ठीक है, और उसकी ब्रेथ को x के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को हम कर लेंगे, बहुत आसान है, देख लीजिए सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्वेश्चन में कही दिया है कि लेंथ को क्या लेना है, x लेना है। लेंथ को क्या लेना है बेटा, x लेना है। ठीक है, देखो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझिएगा। ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। अच्छा, अब समझिएगा, पेरीमीटर दिया हुआ कितना, 180 मीटर, 180 लिख दिया। टू लेंथ, लेंथ को आपको x करना है, लेना है, क्वेश्चन ही में कह दिया है, प्लस ब्रेथ। ठीक है, अच्छा 2 इधर आएगा, 180 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा, 90 हो जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस बी। ठीक है, x को इधर कर दीजिए तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 माइनस एक्स। पहली चीज़ आ गई। ब्रेथ को लिखना था लेंथ के टर्म्स में, यानी x के टर्म्स में, लेंथ क्योंकि x दिया हुआ है, तो ब्रेथ की वैल्यू क्या आ गई, 90 माइनस एक्स। एक्स जो है आपका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो गया, इसको यानी 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा, उसको मैंने सीधा करके लिख दिया, b इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये आपकी ब्रेथ आ गई है कितना, 90 माइनस एक्स। आपने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब कह रहे हैं यूज द वैल्यू ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड द एरिया टू राइट एन इक्वेशन नेक्स्ट। अच्छा, अब हम एरिया में खेलेंगे। ठीक है, एरिया क्या होता है समझिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, बहुत आसान है बेटा, ये तो बहुत छोटे में हो जाएगा। एरिया दिया हुआ है 1800, लेंथ x है, ब्रेथ कितना है 90 माइनस एक्स, कितना दिया है 90 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 1800 इज इक्वल टू 90x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सारी चीज़ को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 1800 इज इक्वल टू 0। समझ में आया बेटा अच्छे से। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, ठीक है। अच्छा समझिएगा, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 1800 इज इक्वल टू 0। आपने जो है एरिया का इस्तेमाल करके लेंथ ब्रेथ और एरिया का आपने एक्स की इक्वेशन लिख ली, ये भी लिख लिया आपने। ठीक है, अब उसमें कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन टू कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, क्या इस्तेमाल करोगे बताओ। ठीक है, फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो तो ऐसे भी सकता है लेकिन हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 90 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू है माइनस 90 तो इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है, सी की वैल्यू कितनी है 1800 है, अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8100 माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो रहेगा, उसको फिर 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अपॉन में 2 एक्स इज इक्वल टू 90 प्लस माइनस ये हो जाएगा 900। ठीक है, 8100 में से 7200 माइनस करेंगे तो 900 बचेगा, अपॉन में 2। क्लियर है बेटा। अच्छा, इसके बाद देखो,
x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 प्लस 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का होता है। ठीक है, निकाल लीजिएगा साइड में, एलसीएम निकाल के दो दो का पेयर बना के अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन में 2। x1 की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। x2 की वैल्यू निकालिए 90 माइनस 30 हो जाएगा अपॉन में 2, ये कितना आ जाएगा 60 अपॉन में 2, कितना आ गया 30 आ गया। दोनों पॉजिटिव है तो हम दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। x1 की वैल्यू x आपने किसको माना था लेंथ को माना था, यानी लेंथ कितनी आ गई 60। और अगर ये वाली इक्वेशन में लेंथ की जगह यानी कि x की जगह अगर आप 60 रखोगे तो 90 माइनस 60 कितना आ जाएगा बेटा 30 आ जाएगा। ठीक है, आंसर देखना, समझना मेरी बात। अगर आप लेंथ को 60 लेते हो और यहाँ पे उठा के पुट करते हो तो ब्रेथ कितनी आती है 30, यानी लेंथ 60 और ब्रेथ 30। और अगर कहीं आप समझिएगा, और अगर कहीं आप x की जगह पे 30 रखते हो यानी लेंथ को अगर 30 लेते हो तो ब्रेथ कितनी आती है 60। ठीक है, 90 माइनस 30 कितना आएगा 60 आएगा। तो ले देके चाहे लेंथ 30 लो तो ब्रेथ 60 आएगी। ठीक है, लेंथ अगर 60 लोगे तो ब्रेथ 30 आएगी, और अगर इसका उल्टा कर दोगे लेंथ 30 लोगे तो ब्रेथ कितनी आएगी 60 आएगी। ठीक है, मतलब ले देके डायमेंशन कितना आएगा 60 मीटर, मीटर दिया है ना डी, 60 मीटर एंड 30 मीटर। समझ में आया बेटा, अच्छे से क्लियर है। ओके चलो, मीटर में है, ठीक है दोनों 60 मीटर और 30 मीटर। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए शाबाश, चलिए ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। कह रहा है द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रिपेजियम आर x प्लस 9 सेंटीमीटर एंड 2x माइनस 3 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज x प्लस 4 सेंटीमीटर। इफ इट्स एरिया इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड x। देखिए बहुत आसान है सोल्यूशन। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको जो है ट्रिपेजियम फिगर पता होना चाहिए कि कैसा दिखता है, उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है आप इस क्वेश्चन को कर ही पाओगे, वरना आप नहीं कर सकते। ठीक है, देखो कैसे ट्रिपेजियम फिगर कुछ इस तरीके का दिखता है, बना दे रहा हूँ देखिएगा। ठीक है, देखो लेंथ कितनी दी है, द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, कुछ इस तरीके का ट्रिपेजियम फिगर दिखता है। ठीक है, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल होते हैं। इसकी लेंथ दी हुई है, कितना दी हुई है x प्लस 9 सेंटीमीटर दी है और 2x माइनस 3 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, इसके बाद देखो एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज x प्लस 4 सेंटीमीटर। ए बी और सी डी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस आप ए डी या बी सी को मत ले लीजिएगा, गलती हो जाएगी आपसे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जब कहेगा तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। वो कितना दिया है x प्लस 4 सेंटीमीटर, यानी ये चीज़, ये 90 डिग्री वाला ये चीज़, ये कितना दिया है आपको, ये दिया है x प्लस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका एरिया दिया हुआ है कितना 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, x की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का एक फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पता क्या होना चाहिए, मेमोराइज आपको करना होगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन है लेकिन आगे क्लास में है। मेरी सॉरी बेटा, देखिए बच के रहिए, डेंगू सबको हो रहा है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। देखिए एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, ये होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल का साइन है ठीक, इनटू हाइट, इनटू हाइट। ठीक है, पैरेलल साइड को जोड़ के हाइट से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो हाफ से, तो क्या मिलेगा आपको एरिया मिलेगा। ठीक है, एरिया आपको दिया हुआ है कितना 540,
हाफ इंटू पैरेलल साइड को जोड़ दिया जाए, कितना है x+9 और 2x-3, ये हो जाएगा x+9 + 2x-3 इंटू हाइट कितनी दी हुई है x+4, कितनी दी हुई है x+4। 540 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा 1080। x में 2x जोड़ेंगे आएगा 3x, 9 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 6 बचेगा इंटू x+4। समझ में आया बेटा अच्छे से कि नहीं आया पहले ये बताओ। देख लो x + 2x 3x हो गया, 9 में से 3 माइनस किया 6 बचा, x+4 लिख दिया, 2 जाके 540 में मल्टीप्लाई हो गया 1080 आ गया। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। समझ में आ रहा है ना बेटा अच्छे से। चलो इसके बाद देखो समझना, हो जाएगा 1080 = 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x², 3x को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 12x, -6 को x से करेंगे तो आ जाएगा -6x, -6 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा -24। क्लियर है बेटा अच्छे से। इसके बाद देखो 3x², 12x में से 6x माइनस करेंगे तो आ जाएगा +6x, -24 -1080। 3x² + 6x माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 1080 में आप 24 को जोड़ दीजिए, यही तो होगा ना, और साइन लगेगा माइनस का, कितना आएगा देखो 4, 2 और 8 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 1 and 1 = 0। क्लियर है बेटा अच्छे से। 3 कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए क्या बचेगा x² + 2x - 1104 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 3 9 10, 3 3 1 मिनट, नहीं हाँ 3 3 9 20 बचेगा ना, तो 6 बार में जाएगा, ये जाएगा 18, फिर 2 4 बचेगा तो 8 बार में जाएगा = 0। फाइनल इक्वेशन क्या बन गई x² + 2x - 368 = 0। ठीक है बेटा, यहाँ पे जगह की मेरे ख्याल से कमी होगी, ठीक है, काफ़ी बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है बेटा समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलो फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ और समझिएगा आप, x = क्या हो जाएगा -b ± √b² - 4ac / 2a, यही होगा ना। अच्छा इसके बाद देखो x = कितना हो जाएगा b कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है, ± √b कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, b सिर्फ 2 है -2 नहीं है, ठीक है, माइनस तो ये वाला लगा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -368 है, अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो x = कितना हो गया -2 ± √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, 4 8 32 के 2 कैरी लगा 3, 4 6 24 और 3 27 के 7 कैरी लगा 2, 4 3 12 12 और 2 14। एक बार फिर से देख लो, 4 8 32 के 2 कैरी लगा 3, 4 6 24 और 3 27 के 7 कैरी लगा 2, 4 3 12 और 2 14, ठीक है, अपॉन में 2, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई -2 ± √1476, ठीक है बेटा। अब क्या ये 1476 किसी का स्क्वायर है या नहीं, ये हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, वैसे तो ये होगा लेकिन ये किसका है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, अब बताना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे भी ध्यान नहीं किसका है, ठीक है, तो मुझे फाइंड आउट करना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी, ठीक है। वेट फॉर अ मिनट बेटा, आई एम लुकिंग फॉर अ ब्लैंक पेपर। चलिए इसी में देखते हैं, ठीक है, सॉल्व किया हुआ है, समझिएगा थोड़ा सा। कितना था
1476 था ना, 2 से करिए कितना आएगा 7 3 8, फिर 2 से करिए कितना आएगा 3 बार में गया 6, 1 और 3 6 बार में गया 9 बार में गया 369, 3 से जा रहा है क्या 1 2 3, अच्छा फिर 3 से जा रहा है क्या 4 एंड 1, ओके। 1476 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जहाँ तक हमें ये पता चला। अच्छा 1 मिनट फिर से चेक कर लेते हैं। 7 बार में गया 14, 3 बार में गया 6, 8 बार में गया, ठीक है। फिर 2 से काटा 3 बार में गया, 6 बार में गया 9 बार में गया, 3 से काटा 1 बार में गया, 2 बार में गया, 3 बार में गया, 3 से काटा 4 बार में गया, 1 बार में गया, ओके। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ पे हमने कुछ गलतियाँ की हैं। अब गलतियाँ क्या है ज़रा देखेंगे। द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर x + 9 एंड 2x - 3, ठीक है। 6 हो गया, अरे यार देखो कहाँ में गलती की है। +9 - 3 +6 आएगा ना, मैंने -6 लिखा है, बस सारा खेल यहीं पे ख़राब हो गया। कर लेंगे, देखिए 6 को x से करेंगे तो 6x हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 24 +24, ठीक है। चलिए फिर से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 12x और 6x मिलकर कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा। यहाँ पे 18 इसको कर लेंगे, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। +24 - 1080 आंसर आएगा, जो माइनस में आएगा वो ठीक है, लेकिन 1080 में से आप 24 माइनस करोगे, पहले 20 माइनस करो तो 1060 आएगा, उसमें से 4 और माइनस कर दो तो 1056 आ जाएगा। कितना आएगा 1056, ठीक है। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो रहा था, यानी 3 कॉमन होगा, तो कॉमन होगा लेकिन ये नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा ज़रा देखो, समझना, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 18x हो जाएगा, बस फर्क ये रहेगा। 1056, 3 कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा 6 बचेगा यहाँ पे, समझ रहे हो ना। ये 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 बचेगा। 1056 को आप 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3 3 जा 9, यानी पहला नंबर तो 3 रहेगा। चलिए 1 और 5 15, यानी 5 बार में जाएगा, फिर 2 बार में गया, ठीक है। यानी x² + 18x रहेगा यहाँ पे, ये भी आप ध्यान, 1 मिनट, हाँ ठीक है 6 तो हो गया, यानी x² + 6x रहेगा, ये ध्यान दीजिए, ठीक है ना। क्या रहेगा x² + 6x - 352 रहेगा, कितना रहेगा 352। समझना बेटा, थोड़ा हौश पौश हो गया है, पेपर की भी कमी है। फॉर्मूला तो यही रहेगा, अब फॉर्मूला में पुट करना है। -b की वैल्यू क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 6 लिखेंगे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। -4 × a की वैल्यू, ठीक है। c की वैल्यू क्या रहेगी 352 रहेगी, कितनी रहेगी 352 रहेगी। माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे यहाँ कितना आएगा बेटा 36 आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 352 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 से कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा ज़रा देखो, 4 2 से 8 हो जाएगा, 4 2 से कितना हो गया 8, 3 5 जा 20 के 0 कैरी लगा 2, कैरी लगा 2, 4 3 से 12 और 2 14, यानी 1408 इसका आंसर आया। 1408 में आप 36 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा बताओ बेटा 1444 आ जाएगा क्या, मेरे ख्याल से कितना आएगा, हाँ ना, तो यही चाहिए 1444, ठीक है यही आएगा। अब इसका निकालना पड़ेगा, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, फिर तो गलत नहीं हो रहा है, अब गलत होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक बार मैं चेक कर लूँ, अब सही लग रहा है, तो 1444 इसका भी मुझे नहीं पता, देख लेते हैं। देख के तो बेटा जी ये भी डरा रहा है कि नहीं आएगा, देखते हैं, लेकिन आ जाएगा बेटा। 361 पता है 19 का होता है, ये पता होना चाहिए, यहाँ पे आप आगे फंस जाओगे तो काम ख़राब हो जाएगा आपका। यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 19 निकला,
2 और 19 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 38। ये सब तो आता होगा ना बेटा आपको, क्लास 10 में आना चाहिए। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं, उसमें से एक नंबर निकालते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कितना आया 38 आया अपॉन में 2। ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 प्लस 38 अपॉन में 2, ये कितना आ जाएगा 32 अपॉन में 2, 16 आ गया। इसे x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 माइनस 38 अपॉन में 2, -44 अपॉन में 2, -22। ठीक है, जहाँ तक है नेगेटिव वैल्यू इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आपसे पूछ क्या रहा था फाइंड एक्स ही पूछ रहा था, एक्स की वैल्यू 16 आएगी। ये तो बहुत आसान था बेटा, मुझे लगा अभी और करना होगा। एक मिनट, लेट मी चेक द आंसर। ओके की राइट है। ठीक है, 17 का 6 आ रहा है। ठीक है बेटा, थोड़ी सी गलती हुई थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, इसलिए मिस्टेक है, इंसान है हम भी, हो जाती है, लेकिन आपको एकदम बाकायदा सही करके दे दिया। थोड़ी सी ओवर राइटिंग है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करता, जल्दी से ले लो। चलिए क्या कह रहा है देखिए ज़रा, कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 68 एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 26 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। सोल्यूशन, if the perimeter of rectangular plot is 68, okay, and the length of its diagonal is 26 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, देखना समझना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप रेक्टेंगल बनाओ, इसमें कुछ चीज़ें आपको और बतानी पड़ेगी। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल होगा थोड़ा सा। ठीक है, समझना थोड़ा सा। A B C D। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो समझना, कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 68। इसका पेरीमीटर क्या है, यानी 2L + B, या लेंथ और ब्रेथ का सम कितना है 68 है। पेरीमीटर तो जानते हो आप। एंड द लेंथ ऑफ इस डायगोनल इज 26 मीटर, डायगोनल इसको कहते हैं। ठीक है, एक डायगोनल की लेंथ जो है वो दी हुई है आपको 26 मीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स एरिया। एरिया पूछ रहा है, निकाल लेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, समझना है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये भी समझना है। ठीक है, देखो पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में L + B। पेरीमीटर कितना दिया है 68 इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। इसको रखा रहने दीजिए, एक्स वैक्स कुछ नहीं मानना इस क्वेश्चन में। ठीक है, 2 इधर आएगा, 68 को डिवाइड करेगा, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, यानी L + B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34 आ जाएगी। क्लियर है, इसके बाद देखना, एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 26 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आपका 90 डिग्री होता है, और हम ABC ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। इसका आपको आइडिया पहले से होना चाहिए, नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ। ABC आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सर ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, यानी राइट एंगल है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल है उसके जो वर्टेक्स एंगल है, यानी कोने वाले एंगल है, सारे ही 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय अप्लाइंग PT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके ट्रायंगल ABC में हमने क्या निकाला। देखो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो हाइपोटेनस यानी जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसका जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा उस ट्रायंगल की 2 बची हुई साइड के स्क्वायर के सम के। सर आपने क्या बोला, एक बार रिपीट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसका जो स्क्वायर है वो बराबर होता है, वो बराबर होता है उस ट्रायंगल के बची हुई 2 साइड के स्क्वायर के सम के। यानी अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूँ तो इसमें जो हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस पहचानते कैसे हैं ये समझ लो, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, यानी कि AC। यानी जो AC का स्क्वायर होगा इसमें वो बराबर होगा
इस ट्राइंगल की दो बची हुई साइड कौन सी है? एक है ए बी और एक है बी सी। इन दोनों के स्क्वायर करेंगे और उसको जोड़ देंगे, ठीक है। यानी जो ए सी है उसका स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर के, ठीक है ना, ठीक है ना। ए सी आपका हाइपोटेनस है, यहाँ पे अच्छे लिख लीजिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस जान गए कैसे पता लगाते हैं? 90 डिग्री के सामने वाला ए सी आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, बेस ए बी हो जाएगा क्योंकि ये नीचे आ रहा है, या ऐसा समझ लीजिए कि इस पर ट्रायंगल आपका बना हुआ है या रेक्टेंगल बना हुआ है, हाइट आपका ये हो जाएगा, या परपेंडिकुलर इसको कह लीजिए, ठीक है। बी सी को ए सी हाइपोटेनस है, ए बी बेस है, बी सी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए सी आपको कितना दिया है ज़रा देखिए, ए सी दिया है आपको 26 का स्क्वायर। अच्छा ए बी है क्या? ए बी तो असल में लेंथ होगी ना, और बी सी क्या होगी? ब्रेथ होगी। अगर रेक्टेंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये हो जाएगा एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस पी का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 676 इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, ठीक है। अब समझना, ये इक्वेशन 1 मानिए इसको, ऊपर वाले को। इक्वेशन 1 को उठाओ, दोनों साइड स्क्वायर करो, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। इक्वेशन 1 को उठाएंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद जादू देखेंगे। यानी l प्लस बी इज इक्वल टू 34 है, इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे आपका अलजेब्रा भी इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है, क्लास 10 में भी पढ़ा हो शायद। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, किसकी? ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। क्लियर है बेटा? देखो क्या हो जाएगा, हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होगा ना। 34 का स्क्वायर कर लीजिए, मुझे ध्यान नहीं है, खटाक से करके बता देता हूँ। आंसर कितना है ज़रा देखो, 1156, ठीक है। कितना आया? 1156। क्लियर है बेटा? इसके बाद देखेंगे, देखिए आपको दिया है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इज इक्वल टू 1156। अब ज़रा ऊपर की साइड थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे अपनी। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, कितनी है बेटा? 676। यहाँ पे देखिए ये वाला स्टेप, ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह, ठीक है। अच्छा कितना हो जाएगा? 676 प्लस 2LB इज इक्वल टू 1156। क्लियर है? अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कहाँ से ये वैल्यू उठाई है? फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की हेल्प से इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात हो तो बताओ, ठीक है। अब देखिए 676 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2LB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1156 माइनस 676, माइनस कर लीजिए, 6 में से 6 जाएगा बचेगा 0, ठीक है। 15 हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा बचेगा 8, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4। 2LB, LB कितना हो जाएगा? 480 अपॉन में 2, कितना आया? 240। अब ज़रा क्वेश्चन में देखिए पूछ क्या रहा है, समझिएगा। पूछ रहा है एरिया, और एरिया होता क्या है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है, ठीक है ना। क्या होता है एरिया? लेंथ इंटू ब्रेथ, और हमें LB की वैल्यू पता चल गई कितना है? 240। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा एरिया का? 240 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अच्छे से चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कह रहा है द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए क्या होगा सोल्यूशन। कह रहा है टू स्मॉलर साइड्स का जो सम है राइट एंगल ट्राइंगल का वो 17 दिया है, और इसका पेरीमीटर कितना दिया है? 30 दिया है, 30 दिया है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। बहुत आसान है, देखिए समझिएगा।
पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे। अच्छा, कह रहा है टू स्मॉलर साइड्स, तो टू स्मॉलर साइड्स होगी कौन सी? कह रहा है दो छोटी साइड राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने अभी बताया कि सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनस होती है, यानी AC। 90 डिग्री के अपोजिट वाली यानी कि AC ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो दो बची हुई स्मॉलर साइड कौन सी होगी? AB और BC। इसका सम आपको क्वेश्चन में दिया है कितना? 17। क्वेश्चन में क्या दिया है डायरेक्ट लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका AB और BC का सम दिया है कितना बेटा? 17 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, और देखिए क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में साथ साथ आपको समझिएगा, और क्वेश्चन में साथ साथ आपको पेरीमीटर भी दे दिया है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा इस ट्रायंगल का? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? फिगर में जितनी भी साइड दी है, किसी भी फिगर में, पेरीमीटर का मतलब है आपको कोई भी फिगर दिया रहे उसमें जितनी भी साइड दी रहेगी उसकी लेंथ को उठा के जोड़ देंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है। पेरीमीटर आपको कितना दिया है क्वेश्चन में? 30 दिया है। AB और BC की वैल्यू कितनी है? 17 है, और प्लस CA। तो यहाँ से CA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 क्या होगा? राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 13 बचेगा। यानी CA की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद देखो, समझ में आ रहा है ना बेटा? अच्छा, इसके बाद देखना, आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, आपको ट्रायंगल का एरिया पता लगाना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC by applying पाइथागोरस थ्योरम। कितना हो जाएगा? h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ठीक है। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है? AC है, हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस यहाँ पे क्या है समझना, बेस यहाँ पे क्या है? BC है, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? AB है, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। क्लियर है बेटा अच्छे से? अच्छा, AC की वैल्यू कितनी दी है? 13 दी है, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, एक मिनट, ठीक है, प्लस AB का स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा? समझना, कितनी आ गई? सब समझो बेटा, कितनी आ गई? 169 आ गई। ठीक है, इक्वेशन 1 इसका इस्तेमाल होगा आगे। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 2 कह दो, जो फर्स्ट वाला है। ठीक है, वैसे तो इसको इक्वेशन 1 मानना था, लेकिन चलिए हमने इसको मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इक्वेशन 2 को उठाएंगे और उसमें दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड। इक्वेशन 2 को उठाया और दोनों साइड क्या किया हमने? स्क्वायर कर दिया। अब देखिए स्क्वायर करने पे होगा क्या, ज़रा समझिए। AB प्लस BC इज इक्वल टू 17 है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर है? दिखाई दे रहा है ना? ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, हो जाएगा प्लस 2 इंटू AB इंटू BC इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 289 आएगा। ठीक है, इसके बाद समझे थोड़ा सा। ठीक है, देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 1 से उठाकर पुट कर सकते हैं। AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 169 है, तो ये हो जाएगा 169 प्लस 2
ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू 289 हो जाएगा। 2 ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू 289 माइनस 169। ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 में से 9 गया बचा 0, 8 में से 6 गया बचा 2, 2 में से 1 गया तो बचा 1, ठीक है, और अपॉन में 2। कितना आ गया समझना बेटा, कितना आ गया? आ गया 60। यानी ए बी और बी सी का प्रोडक्ट, ए बी और बी सी का प्रोडक्ट आ गया 60। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है समझना मेरी बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल में बेस है बी सी, हाइट है ए बी। हमें बेस इंटू हाइट का प्रोडक्ट को पता है, हमें बेस इंटू हाइट का प्रोडक्ट पता है कि 60 आ गया। अगर हाफ बेस इंटू हाइट हो जाए दोनों साइड तो इस साइड क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा। यही तो मतलब है ना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों साइड आप हाफ कर दो तो हाफ बी सी इंटू बी सी, सॉरी हाफ ए बी इंटू बी सी। ए बी आपका बेस है, बी सी हाइट है, तो इधर भी हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट, ये क्या हो जाएगा? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं बन जाएगा? यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इधर सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ये 30 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई है या नहीं है, या नहीं आया पहले ये बताओ अच्छे से। देखो समझ जाओ, यहाँ तक तो मेरे ख्याल सारे बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है, कि ए बी और बी सी का प्रोडक्ट 60 है। हाफ मैंने दोनों साइड इसलिए किया क्योंकि हाफ ए बी इंटू बी सी, ए बी आपका बेस है, बी सी हाइट है, हाफ बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ही चाहिए था। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। जल्दी से ले लो बेटा, चलो शाबाश। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए क्या दिया है, कह रहा था हाइपोटेनस ऑफ अ ग्रासी लैंड इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1 मीटर, ओके, 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, ओके, इफ द थर्ड साइड इज 7 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, ओके, फाइंड द साइड ऑफ ग्रासी लैंड। बहुत आसान है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट सब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अपनी जगह से हिला है क्या? हिला हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, ए बी सी ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल। सॉल्यूशन, नब्बे डिग्री का अपोजिट, ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, बी सी आपका बेस है। द हाइपोटेनस ऑफ अ ग्रासी लैंड in the shape of a right angle triangle is 1 meter more than twice the shortest side, 1 meter more than twice the shortest side। यानी जो शॉर्टेस्ट साइड है उसका डबल करेंगे, उसमें फिर 1 जोड़ेंगे, उतना आपका क्या आना चाहिए? हाइपोटेनस आना चाहिए। ये बात को ध्यान रखिएगा, यही तो मतलब है ना। तो आप ए बी या बी सी में से किसी एक को सबसे छोटी साइड मान लीजिए, लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लेट ए बी बी द shortest side, let a be the shortest side be x। ए बी को मैंने शॉर्टेस्ट, यहाँ पे बी नहीं है, ठीक है, लेट ए बी द शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स, यानी ए बी को मैंने शॉर्टेस्ट साइड माना और उसको एक्स मान लिया। चलिए मान लीजिए हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो ऐसे ही होगा, 90 डिग्री का अपोजिट वाला होता है। कह रहा है पहले ए बी का डबल करो, यानी एक्स का डबल करो, उसके बाद उसमें 1 जोड़ दो, ठीक है। इफ द थर्ड साइड इज 7 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, और जो बची हुई साइड यानी तीसरी वाली साइड यानी कि बीसी की बात कर रहा है, वो है शॉर्टेस्ट साइड से 7 ज़्यादा, यानी x प्लस 7, ठीक है। फाइंड द साइड्स ऑफ ग्रासी लैंड, बहुत आसान है, इसमें उठा के आप क्या पुट करोगे बताओ, क्या निकालोगे? इसमें उठा के आप पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर दोगे। पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है ये, इन ट्राइंगल ए बी सी by
अप्लाइंग पीटी, पीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही तो होता है ना। इस क्वेश्चन में हाइपोटेनस क्या है, एसी, एसी कितना दिया है 2x प्लस 1, इसका स्क्वायर कर देंगे। बेस कितना दिया है x प्लस 7, इसका स्क्वायर कर देंगे। परपेंडिकुलर कितना दिया है x, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 कितना आ जाएगा 4x। ऐसे इसमें भी कर लेंगे, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7 कितना हो जाएगा 14x और प्लस x स्क्वायर। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, एक चीज़ ये आ जाएगी, ठीक है, प्लस 4x माइनस 14x, एक चीज़ ये आ जाएगी, प्लस 1 माइनस 49 इज इक्वल टू 0, एक चीज़ ये आ जाएगी। क्लियर है बेटा। इसके बाद देखो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, एक चीज़ ये हो गई, प्लस 4x माइनस 14x, एक चीज़ ये हो गई, प्लस 1 माइनस 49, एक चीज़ ये हो गई। ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेने के अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा अच्छे से। चलो इसके बाद देखो, ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है। इसके बाद देखो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी ज़रा देखो, माइनस ऑफ b कितना दिया है -5 प्लस माइनस अंडर रूट b कितना दिया है -5 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना दिया है 1 दिया है, c कितना दिया है -24 दिया है। ठीक है ना, ये चीज़ है ना। चलिए देखिए यहाँ पे देख लीजिए, गलती होगी तो फिर से काट पीट करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है मेरे ख्याल से, ठीक है, ठीक होना चाहिए। चलिए करते हैं। a की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस, समझिएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। 4 को 1 से करेंगे 4 आएगा, उसको फिर 24 से करेंगे 96 आएगा, कितना आएगा 96, लिख लिया भैया हाथ में 96, प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, जोड़ दिया कितना आएगा 121। देखिए 96 प्लस 25 कितना आया 121। अंडर रूट में 121 आप सभी को पता होना चाहिए 11 का स्क्वायर होता है, अपॉन में 2 कितना आ गया 16 अपॉन में 2 कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, x2 की वैल्यू भी निकाल लो, 5 माइनस 11 अपॉन में 2 माइनस 6 अपॉन में 2, नेगेटिव कंसीडर नहीं करते, छोड़ दीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। नेगेटिव साइड कहाँ कंसीडर करोगे, तो छोड़ दो उसको। ये मान लो x1 की वैल्यू कंसीडर कर लो, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी आपका सिंपली x था तो 8 हो जाएगा, बी सी कितना हो जाएगा ज़रा देखो, x प्लस 7 था यानी 8 प्लस 7 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ए सी देख लो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 7 था यानी 2 इंटू 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से। यानी ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू आपको आ गई है 8, 15 और 17 क्या मीटर। समझ में आई बेटा अच्छे से, देख लो बेटा। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। आप देख सकते हैं मैं एक एक क्वेश्चन बनाता हूँ, आप सपोर्ट करें चाहे ना करें, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। लेकिन
इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं करते। थैंक यू।